आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज का जो वजीफ़ा है इसको हाजत का वजीफ़ा भी आप कह सकते हैं, इसको तकदीर बदलने वाला वजीफ़ा भी कह सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 नफ़ल आपने पढ़ने हैं। 2 नफ़ल पढ़ने का तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगी। अगर पहाड़ भी अपनी जगह से हटाना है तो हटेगा ज़रूर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इन 2 नवाफिल में इतनी ताकत है। पहाड़ जो इंसान के बस की बात ही नहीं अपनी जगह से हटाना, जो आम इंसान हटा ही नहीं सकता, वो अगर आप दुआ करोगे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हटेगा। ये इतने ताकतवर हैं 2 नफ़ल। रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, कारोबार में बंदिश है, औलाद में बंदिश है, किसी भी तरह की परेशानी है, किसी कानूनी कामों में फंसे हुए हैं, वहाँ से नहीं निकल रहे, हक पे होते हुए सज़ाएं भुगत रहे हैं, आप ये 2 नफ़ल पढ़ लें। अगर आप खुदा न खास्ता किसी जेल में हैं और फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो भी ये 2 नफ़ल पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो आपको फांसी के तख्ते पर से भी बाहिफाजत उठा सकती है। बाहिफाजत आपको आपकी ज़िंदगी बख्श सकती है। ये अल्लाह की ज़ात है। 2 नफ़ल ये हर शख्स अदा कर सकता है, चाहे वो किसी भी मुश्किल का शिकार है, किसी भी तकलीफ़ का शिकार है, चाहे वो घर के अंदर है, घर के बाहर है, कहीं पे भी वज़ू करके 2 नफ़ल अदा कर ले। तरीक़ाकार आगे चल कर मैं आपको बता रही हूँ। बार बार कह रही हूँ कि ये 2 नफ़ल इतने ताकतवर हैं। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ़ कर कर के थक गए हैं, हम सदका खैरात कर कर के थक गए हैं, हम अल्लाह को मना मना कर थक गए हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा हमारा अमल है या हमारी ख़ता है जो अल्लाह को नापसंद आ गई है और जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। या ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि सज़ाएँ ही मिल रही होती है, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की आज़माइश भी ले रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे हालात भी होते हैं कि अल्लाह ने दुआ तो कबूल की भी होती है लेकिन थोड़ा-सा ताख़ीर उसमें हो रही होती है। तो बहरहाल जी, दुआएँ आपकी ज़रूर कबूल होनी है। दुआ आपकी जो भी मांगोगे ये 2 नफ़ल पढ़ के आपकी दुआ ज़रूर कबूल होनी है। ताकतवर बड़े ही नफ़ल हैं। आपने क्या करना है, सिंपल जिस तरीके से 2 नफ़ल की नियत माननी है, आपने 2 नफ़ल की नियत मान लें। एक बार पहली 2 रकातें उसमें होंगी। पहली रकत में आपने पढ़ना है सूरह फ़ातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी। पहली रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है। और दूसरी रकत में ये देखें, सूरह फ़ातिहा के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 बार और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 1 बार। बस ये 2 रकातें आपकी पूरी हो जाएंगी। 2 रकतें जैसी ही आपकी पूरी होंगी तो आपने उसके बाद से दुआ जाए नमाज पे सलाम फेर के बैठ जाना है। और नवाफिल किस तरीके से पूरे करने हैं ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आपने सलाम फेर के बैठ जाना है और सलाम फेरने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपना मसला अल्लाह के गोशे गुज़ार करने हैं, अल्लाह को बताना है कि या अल्लाह पाक, मैं फ़लाँ मसले का सामना मुझे हो रहे हैं और मैं उस मसले में अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तेरी ज़ात के अलावा कोई मददगार नहीं है और तू ऐसी ज़ात है जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से सरका सकता है, जो समुद्रों का पानी अब बाहर निकाल सकता है, जिसको मशरिक़ से मग़रिब तक और ज़मीन से आसमान तक, समुद्रों की गहराइयों तक हर जगह तेरी हाकिमियत चलती है। अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ, अल्लाह को तारीफ़ बहुत पसंद है, अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ अल्लाह की हाकिमियत का एतराफ़ करते हुए, अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हुए दुआ मांगे। अपना मसला दरपेश जो भी आपको है वो बयान करें अल्लाह के सामने और यकीन करें ये 2 नफ़ल बस एक ही बार आपने पढ़ने हैं। कोशिश करना तन्हाई में पढ़ लो, कोशिश करना बावज़ू होए हुए हों, यानी आप ईशा की नमाज़ के बाद ज़्यादा तर लोग होते हैं ना इस तरह वज़ाइफ़ वग़ैरह का एहतमाम कर रहे होते हैं। तो फिर ये इसमें अगर आप ईशा की नमाज़ के बाद वक़फ़ा डाल के नफ़ल अदा करने जा रहे हैं, वैसे नफ़ल अदा करेंगे तो नमाज के लिए वज़ू तो करना ही होगा। बावज़ू आप होए हुए होंगे, तन्हाई में बैठे हुए होंगे और इसके अलावा आपने एक चीज़ का एहतमाम बस करना है कि जब आप वज़ू करने लगोगे तो आपने कलमा शरीफ पढ़ना है। 3 बार कलमा शरीफ पढ़ना। अल्लाह ताला से और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत का इज़हार होता है कलमा शरीफ। और उसके बाद फिर आपने जाए नमाज़ पे आके अपने ये 2 रकत नफ़ल नमाज ये शुरू करनी है।
اسی طریقے سے پڑھیے گا. یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یقین کریں اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو پہاڑ جتنا مسئلہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا حل ہو جائے گا. پہاڑوں سے کی مثال اس لیے ہے کہ پہاڑ تو انسان اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں سکتا نا، لیکن مسئلہ ہل جائے گا آپ کا. ان دو نوافل میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقتور نفع لیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.